झूठों से कैसे मुकाबला करें, ये सबसे बड़ा सवाल है। अखिलेश जी, आप जो आजमगढ़ से इलेक्शन लड़ने का आपने पहली बार जो निर्णय लिया है, तो वो बताइएगा कि मैं आजमगढ़ की जनता से अनुमति लेकर के ही चुनाव लड़ूंगा, अगर चुनाव लड़ता हूं तो। नहीं, आजमगढ़ की जनता से अनुमति इसलिए लेनी पड़ेगी, वहां के लोगों ने मुझे जिताया है। और अखिलेश जी, दूसरा अहम सवाल है, अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो गई है आपके परिवार की, और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम दिया केशव मौर्य ने, नेताजी का नाम दिया बाकायदा। तो ये आपके परिवार में सेधमारी की बात, इस पर क्या कहना है आपका? सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा और शुभकामनाएं, और साथ ही साथ हमें खुशी इस बात की है कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। समाजवादी विचारधारा का विस्तार जो हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि हमारी विचारधारा वहां भी पहुंच करके और संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम होगा। आपको लगता है नेताजी का आशीर्वाद होगा इस कदम के पीछे? नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की, नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की। इससे जुड़ा आखिरी सवाल, क्या टिकट आप नहीं दे रहे इसलिए ऐसा कदम उन्होंने उठाया? टिकट अभी पूरे नहीं बटे हैं, और टिकट किसको मिलना है किसको नहीं मिलेगा, ये क्षेत्र और जनता पे निर्भर करता है, और हमारी इंटरनल सर्वे रिपोर्ट पे भी निर्भर करता है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी बयान दे रहे हैं कि शिवपाल चाचा भी उनके टच में है, और वो भी बता दें कि वो भी किसी टच में है। ये देखिए, मैंने अगर रोका ना होता, अभी परसों ही मैंने रोका, क्योंकि हम देखिए, एक बात तो साफ है, एक बात तो साफ है कि समाजवादी पार्टी ने जिनको लिया है और जिनको साथ लेकर के आए हैं, उनका जनाधार है और व्यापक जनाधार है, जिन लोगों को समाजवादी पार्टी में जोड़ा है। और आज जरूरत के हिसाब से और जिन राजनीतिक परिस्थितियों में आज चुनाव आगे बढ़ रहा है, उसमें समाजवादी पार्टी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। उस विकल्प में समाजवादी पार्टी के साथ इतने बड़े पैमाने पे जनता खड़ी है, और जनता का साथ देने के लिए समाजवादी लोग खड़े हैं। तो ये आपको याद होगा, 2 दिन पहले जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो इसीलिए की थी कि उस दिन कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी को हम नहीं तोड़ेंगे, जो आना चाहेंगे उन्हें नहीं लेंगे। इसलिए जो टच वाली बात है ना, अगर कुछ इधर टच में है तो हमारे भी उधर टच में है। उनका एक प्रिय काम था जानवर की स्वस्थ रखना, एक जमाने में उनका बहुत प्रिय काम था ये। पूरे उत्तर प्रदेश के जानवर आज भूखे हैं, खासकर गाय मां। आप में से पत्रकार साथी किसी गांव चले जाइए, आप गाय मां भूखी हैं, और जो गाय मां को भूखा रखता है उससे पाप पड़ेगा। इस बार भारतीय जनता पार्टी पे गाय मां का पाप पड़ने जा रहा है। अखिलेश जी, गोरखपुर में कोई बड़ा नाम है, वो कब पार्टी में शामिल है? अभी टच वाली बात चल रही है। कौन किसके टच में है? परिवार की जगह कार्यकर्ताओं को टिकट में तरजीह देने की जो नीति है, क्या उसके चलते पड़ा तो? अरे भाई, मैंने हमारे पत्रकार साथी, मैं बधाई देता हूं भारतीय जनता पार्टी को कि कम से कम हमारी समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। जिन्हें टिकट हम नहीं दे पा रहे हैं, उन्हें टिकट वो दे रहे हैं। वो बात समझ लीजिए ना, उत्तर प्रदेश में समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के योगी जी के हारने से भी किसी को तकलीफ होगी, जीतने से भी तकलीफ होगी। अध्यक्ष जी, भानु प्रताप सिंह जी को हम लोगों ने एनआरसी और किसान आंदोलन में बड़ी भूमिका में देखा। आपके लाखों फॉलोअर हैं, आप अच्छे स्पीकर हैं, 22 में कौन सी जिम्मेदारी आप इनको दे रहे हैं?
22 में वर्चुअल रैली पहले और जगह जगह किसानों के सवाल पर, और जिस तरीके से अन्याय उत्पीड़न हुआ है, हम सब लोग मिलकर के बीजेपी को हराएंगे और हटाएंगे। भारतीय जनता पार्टी आपके 12 से 17 के बीच में जो आपका कार्यकाल रहा है, उस कार्यकाल को लेकर सोशल साइटों पर प्रचार के माध्यम से और अपने कार्यकाल को लेकर एक नकारात्मक चीजें लगातार जो है वो जनता को घेर रही है। इस पर क्या कहेंगे? मैं आपसे निवेदन करूंगा और आप इस बात की जानकारी कर लेना, सबसे ज्यादा घटिया अगर प्रचार और झूठा प्रचार सोशल मीडिया पे और व्हाट्सएप पे कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी है। हम लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं, चुनाव आयोग को भी शिकायत कर रहे हैं, पुलिस को भी शिकायत कर रहे हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अरे इसकी आपको क्यों चिंता होनी चाहिए? ये तो गठबंधन है, किसी जगह टिकट मिलेगी, किसी जगह टिकट नहीं मिलेगी किसी को, और गठबंधन में यही होता है कि हम एक दूसरे का सहयोग करें। सोशल मीडिया अकाउंट पर मुख्यमंत्री अपने पर्सनल अकाउंट से आपके खिलाफ बहुत चीप लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चीप है तो चीप करेंगे, जो चीप है वो चीप करेगा। अगर कीचड़ फेंकोगे तो हाथ तो चले जाएंगे ना कहीं। अखिलेश जी, टिकट जो है आप घोषित नहीं कर रहे हैं, सीधे प्रत्याशियों को दे रहे हैं, क्या आपकी रणनीति है या भीतरघात का कुछ? नहीं, भीतरघात आज के जमाने में क्या है, जो जिसको फॉर्म मिलता है वो फेसबुक पे डाल देता है 1 सेकंड में। तो केंद्रीय सूची मतलब जो आपको जारी करते थे, आप अगर चाहते हो तो हम जारी कर देंगे। हाँ, बहुत जारी कर देंगे। ठीक है, हम पत्रकार साथियों का ये सुझाव मानते हैं, समय समय पे हमें सुझाव मिलते हैं, उनको अपनाते हैं, लेकिन कम से कम हमसे आप बातचीत भी करते हो। दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कोशिश किया करो ना बातचीत करने का, अपने साथियों से कहा करो कि भाई बातचीत तो करो कुछ। तो ये आपका सुझाव ठीक है कि सूची जारी हो तो सूची जारी होगी, बिल्कुल सूची जारी होगी, पूरी जारी होगी। क्या मिली मुझे खुद नहीं पता। मैं उनका धन्यवाद देता हूं क्योंकि वो लगातार रैलियां कर रहे थे, उनकी चोरी न पकड़ी जाए, उनकी शिकायत न की जाए। इस लालच में समाजवादी पार्टी नहीं फंसने वाली। बीजेपी की शिकायतें देखी कितनी हुई, कैसे कर रहे हैं सब कार्यक्रम। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो बात कहे, एक बात मान के चलना, झूठ बोल रहे हैं। और समाजवादी पार्टी ने जैसे ही तय किया कि 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री दी जाएगी, और जैसे ही हम लोग रजिस्ट्रेशन करना शुरू किए, लोगों को जोड़ने का कार्यक्रम चलेगा, वो घबरा गए। उन्होंने बताइए बिजली का बिल आधा करने का फैसला लिया कि नहीं लिया? तो ये बताए भारतीय जनता पार्टी कि 4.5 साल आपने जनता से डबल बिल क्यों लिया, महंगा बिल क्यों लिया? क्या जनता को वो पैसा वापस करेंगे कि नहीं करेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने अगर फैसला लिया है कि आधा बिल हो जाएगा, तो क्या 4.5 साल लिए गए पैसे को वापस करेगी भारतीय जनता पार्टी? और जितने भी बिजली के कारखाने लगना शुरू हुए थे समाजी सरकार में, वो 4.5 साल में क्यों पूरे नहीं हुए? मैं बहुत बहुत प्रेस के लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं। सपा का परचम गली गली लहराएगा, यूपी फिर से गीत विकास के गाए।